तो शुरू करते हैं। कैब ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें जो है सबसे पहले हमको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करानी होगी कैब ड्राइवर के फ़ोन में। तो ये जो एप्लीकेशन होगी वो अमेज़ॉन की ही एप्लीकेशन होगी। अगर ड्राइवर जो हैं उनके फ़ोन में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो फिर दोबारा डाउनलोड कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसमें फ़ोन नंबर डालेंगे हम, वो फ़ोन नंबर सेम होगा जो कि ड्राइवर के मोबाइल से लिंक्ड रहे, बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहे। यानी मोबाइल नंबर जो हम डाल रहे हैं, अभी हम जैसे हमको ओटीपी आती है, तो वो ओटीपी कैसे आती है हमको, वो मोबाइल नंबर जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। तो वही वाला मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप जाएंगे अमेजोन पे यूपीआई पे। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो फर्स्ट पिक्चर है ये इंटरफेस है कि जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, जहाँ पे कर्सर है अमेजोन पे यूपीआई। तो आपको अमेजोन पे यूपीआई पे क्लिक करना, और नीचे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको प्रोसीड पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा लिंक बैंक अकाउंट टू अमेजोन पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ पे देखिए आपको दो सिम होते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द फोन्स में। तो आपको क्या करना है, अगर किसी के भी फोन में दो सिम कार्ड का स्लॉट है और उन्होंने दो सिम भी रखे हुए, तो आपको पूछना है कि सर आपका जो फोन है, अगर एक वोडाफोन है, एक एयरटेल है जैसे, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि जियो है और वोडाफोन है, तो हमको पूछना है कि सर आपका जो सिम है उसमें से कौन सा सिम बैंक अकाउंट से लिंक है, जियो या वोडाफोन। ड्राइवर जो भी बोलते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने वोडाफोन सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हम वोडाफोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, हमको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा और प्रोसीड पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको अमेजोन पे यूपीआई का ऑप्शन में ही नीचे एक वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर का ऐसा ग्रीन टिक मार्क दिख जाएगा। ठीक है, वो दिखने के बाद आपको बैंक अकाउंट जो होता है ना, वो पूछना है कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर आप इस तरह का अमेज़न का कोई भी काम कर रहे हैं तो मोस्टली एक एरर आ जाता है। और एरर क्या होता है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक या सरकारी बैंक आप डालते हैं तो 30-40% चांसेस होते हैं कि आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है वो थोड़ा डिले हो सकता है या फिर ना हो। तो आप कोशिश करें कि अगर जो भी ड्राइवर हैं या फिर शॉपकीपर हैं उनके पास अगर कोई प्राइवेट बैंक का अकाउंट रहे, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, इस तरह का कोई, या फिर एक्सिस बैंक, इस तरह का कोई भी अगर ऑप्शन है तो आप वो ही ऑप्शन प्रेफरेबली चूज करें। आजकल हर किसी के पास 3-4 बैंक अकाउंट होते हैं, तो आप उनसे अपने हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप बैंक अकाउंट पूछें और उसके बाद अगर वो उनके पास अवेलेबल है तो आप वो ही सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे एचडीएफसी डाला है, तो एचडीएफसी डाला। यहाँ पे आप देख जानते ही होंगे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट शो कर देता है। ये लास्ट 4 डिजिट जब शो करता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई पिन जो है वो है कि नहीं है वो बता देगा। अगर आपका यूपीआई पिन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि आपको वो बनाना पड़ता है, या फिर अगर आपने भूल गए हैं तो आप फॉरगेट यूपीआई पिन भी कर सकते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। अब मर्चेंट कैसे बनाना है मैं आपको ये बता देती हूँ। तो अमेजोन ऐप आपने खोला, वहां पे अमेजोन पे और स्कैन एंड पे क्लिक किया। ये आप ऑप्शन देखिए, यानी एक इनग्रिस कोड भी मिलता है। इनग्रिस कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। अगर 10 एफओएस काम कर रहे हैं इसी प्रोसेस पे तो 10 के पास सेम इनग्रिस कोड रहेगा, कोई इसमें यूनिकनेस नहीं रहती है। तो आपके पास आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं इनग्रिस कोड होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप जो प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैब ड्राइवर का नाम डालना होता है। वो जहाँ पे मर्चेंट का नेम डालना है वहाँ पे कैब ड्राइवर का नेम जाएगा। अगर मान लेते हैं कि उनका नाम है
रामदेव, तो आप रामदेव डाल दीजिए। अब्दुल खान है तो अब्दुल खान डाल दीजिए। जो भी नाम है वो नाम आपको वहां पे डाल देना रहता है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट जाएगा और सब कैटेगरी टैक्सी है, ऑटो है, कैब है, जो भी है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद अदर डिटेल्स में आपको डीएल और आरसी बुक की डिटेल डालनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मर्चेंट कैसे बनाना है, इसका एक स्टेप मैंने बता दिया। इसके बाद यूपीआई क्रिएशन का मैंने आपको बता दिया है कि अगर यूपीआई ऑलरेडी क्रिएटेड है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको नया यूपीआई बनाना पड़ सकता है। तो नया यूपीआई बनाने के लिए यूपीआई क्रिएशन पे जाकर के आपको यहाँ पे एंटर 14 डिजिट कोड गिवन ऑन द वेलकम किट, जो आपको वेलकम किट रहता है ना उसके ऊपर फिजिकल क्यूआर कोड होता है, उस पे 14 डिजिट का नंबर रहता है, कोड रहता है, उसको आपको डालना रहता है और क्रिएट यूपीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई आईडी हैज बीन क्रिएटेड एंड विल अपीयर ऑन सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी यूपीआई हैंडल, ऐसा होता है, मतलब ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको। और उसके बाद वो लिखने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे डिफॉल्ट करके आ जा रहा है, यानी ये डिफॉल्ट से ये वाला यूपीआई आईडी लिया है। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट बैंक कौन सा है, हमने एचडीएफसी चूज किया था तो यहाँ पे एचडीएफसी ही आपको दिखा दे रहा है। तो ये बन जाता है इस तरह से यूपीआई। उसके बाद आपको वेलकम किट किस तरह का है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वेलकम किट है। तो वेलकम किट जो है वहाँ पे आपको ये जो गाड़ी का नंबर होता है, जैसे कि A05 है, जहाँ का भी जो भी रहता है WB, तो वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो ऑडिट के टाइम पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपने साथ एक मार्कर कैरी करें और उस मार्कर से आप देख लें कि वो वाटर प्रूफ हो और उससे आप ये ज़रूर से ज़रूर ये लिखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड है स्कैनिंग के लिए और ये जो है ये पूरी किट है। इसके बाद पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन जो है, जो एग्जीक्यूटिव होगा वो अपने फ़ोन से जो ड्राइवर होंगे उनके फ़ोन में करने का रहेगा। तो इसके लिए यूपीआई होना बहुत ज़रूरी है एजेंट के फ़ोन में, और एजेंट के फ़ोन में भी ऐप इंस्टॉल रहना ज़रूरी है, और एजेंट का फ़ोन भी 6.0 और अबव एंड्रॉयड वर्जन का होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे कि क्यूआर कोड जो कैब में फिट रहेगा उसको आप स्कैन करेंगे एंड उसके बाद आप 1 रुपए ट्रांसफर करेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना रहता है। अब स्क्रीनशॉट जो आप लेंगे वो हिस्ट्री में जाकर के आपको लेना है। आप एसएमएस का स्क्रीनशॉट या फिर जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका कोई मैसेज आया या फिर अगर जो ड्राइवर है उसके फ़ोन में कोई मैसेज आया, इन सब का 1 रुपी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ऑडिट के टाइम पे आपका जो आपने काम किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप समझ लें कि आपको हिस्ट्री में जाना है। अमेजॉन जो ड्राइवर होगा उसका फ़ोन ले, वहाँ पे अमेजॉन पे में जाएं, वहाँ पे हिस्ट्री होगा ऑप्शन, हिस्ट्री ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो 1 रुपी का आपको ये ऑप्शन दिखा देगा। इसके बाद आपको फ्लैश ऐप में कौन कौन से फ़ोटो लेने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। फ्लैश ऐप आप खोलें। फ्लैश ऐप जो होता है वो सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि ये एजेंट के फ़ोन में होता है। अब तक जो आप काम कर रहे थे वो ड्राइवर के फ़ोन में कर रहे थे तो वहाँ तक काम हो गया। अब जो फ्लैश ऐप और जो पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन है वो काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के फ़ोन से होता है। तो एग्जीक्यूटिव के फ़ोन में फ्लैश ऐप होना चाहिए और उसकी जो आईडी है वो वाइट लिस्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज फ्लैश ऐप काम नहीं करेगा। तो आप खोलें फ्लैश ऐप। उसके बाद जो कैब ड्राइवर हैं उनका जो नंबर आपने एंटर किया था वही नंबर आपको वापस से एंटर करना है। तो उनको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर करें और ओटीपी एंटर करने के बाद इस तरह का एक पेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको जब ये पेज दिखाई देगा तो आपको 4 फोटोग्राफ्स लेने हैं। वो 4 फोटोग्राफ्स कौन कौन से लेने हैं मैं आपको इन डिटेल समझा देती हूँ। अगर आप फोटोग्राफ लेने में गलती करते हैं तो आपका जो आपने काम किया है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ये कोई दुकान नहीं है कि आप वापस जा कर के फिर से फ़ोटो ले लेंगे, इसमें आप थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। तो इसीलिए मैं आपको इन डिटेल समझा देती हूँ कि क्या फ़ोटोग्राफ्स लेना। सबसे पहले कैब फोटो विथ रियर डोर ओपन, रियर डोर जो होता है उसको खोल करके आपको फोटो लेना है और आपका कैब नंबर जो है ना वो विजिबल होना चाहिए और चार्जिंग किट
जो है फ्रंट सीट के पीछे आप लगा रहे हैं ना, वो भी दिखना चाहिए। तो ऐसा आपको दरवाजा खोल करके लेना है कि कैब नंबर जो है और चार्जिंग किट जो है वो विजिबल रहे, और आप उसकी फोटो लें। उसके बाद क्यूआर कोड ऑन द चार्जर किट विथ कैब व्हीकल नंबर रिटन ऑन द क्यूआर कोड इन परमानेंट मार्कर। तो एक तो फोटो आपने ऐसी ली कि डोर के पास से ली, कैब नंबर दिख रहा है, चार्जर किट दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आप अंदर से लेंगे जहां पे कि आपको चार्जर किट विथ दी व्हीकल नंबर आपको दिखे और क्यूआर कोड के साथ। और जैसा कि मैंने बताया, आप परमानेंट मार्कर जो वाटरप्रूफ होता है वो कैरी करें अपने साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तभी आप अच्छे से क्लियर से लिख पाएंगे गाड़ी के ऊपर, गाड़ी का नंबर, वो क्यूआर कोड का जो स्टिकर रहेगा उसके ऊपर। उसके बाद फोटो ऑफ इंटायर कैब फ्रॉम फ्रंट विथ कैब व्हीकल नंबर आपको लेना है, और जो ड्राइवर की आरसी बुक होगी विथ व्हीकल नंबर, उसका एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इतना हो गया फ्लैश ऐप। अब एक ये दूसरा ऐप है जो कि ट्रैकिंग के लिए बेसिकली यूज होगा। तो इस ऐप में आपको क्या करना है कि आप अमेजॉन पे सेलेक्ट करेंगे, अमेजॉन पे कैब ऑन बोर्डिंग। उसके बाद ऐड न्यू पे जाइए। ऐड न्यू पे जाने के लिए आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। इस तरह का जो पेज दिखाई देगा उसमें आपको 5 फोटोग्राफ्स लेने हैं। तो एक साइड से फोटो लेनी है कैब की, एक फिजिकल क्यूआर कोड की फोटो लेनी है आपको, उसके बाद सामने से एक फोटो लेनी है कैब की, एक आरसी बुक की फोटो लेनी है, और एक जो आपने 1 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है उसकी फोटो लेनी है, यानी पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन जो किया है। तो ये पूरा प्रोसेस